हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर। आज हम यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हर बच्चे की प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हुए हैं। हर बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि हमें कैसे पढ़ना है। जो क्लास 10th और 12th के बच्चे होते हैं वो अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके लिए हमने आज एक वीडियो बनाई हुई है जो केवल ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है कि हम कैसे पढ़ाई करें मई से कैसे पढ़ें, उसका टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो कौन सा विषय कितनी देर पढ़ें, किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें, किस विषय पर कम ध्यान दें, छुट्टी में कैसे पढ़ें, दिन में कितनी देर आराम करें। ठीक है, तो आज हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मई से कैसे पढ़ें। मई से ये जो मई के महीने में गर्मियों की छुट्टियां भी, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें बच्चे अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि जितना टाइम वो स्कूल में बिताते हैं उतना टाइम वो अपने घर पर अपनी स्टडी को सेल्फ स्टडी में दे सकते हैं और जो टॉपिक उन्हें टफ लगता है या जिस टॉपिक पे वो ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं उस पर वो उतना ज़्यादा टाइम देकर उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे टाइम टेबल कैसे बनाएं, कौन सा विषय कितनी देर बनाएं। टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप एक चार्ट लीजिए, उस पर एक साइड अपने सब्जेक्ट लिखिए और एक साइड टाइमिंग लिखिए और डे लिखिए कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है, किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे सोचते हैं कि किस विषय को ज़्यादा पढ़ना और किस विषय को कम पढ़ना है। तो ज़्यादा पढ़ने वाले सब्जेक्ट वही हैं जो बच्चे को कम समझ में आता है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आती है, किसी को इंग्लिश टफ लगती है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स टफ लगती है। तो कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स बराबर होते हैं। बस बच्चे के माइंड के ऊपर ये होता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट को कितनी जल्दी जितना अच्छा ऑब्जर्व कर सके। जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट जितना टफ लगता है वो उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम देना चाहिए। जैसे हिंदी में गद्य ईजी होता है, पद टफ होता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, सभी ईजी होते हैं, पर हिंदी में गद्य ईजी होता है और पद थोड़ा टफ होता है। तो अगर हम गद्य पर 15 मिनट दे रहे हैं तो हमें पद में 30 मिनट देना है। इसी तरह से यदि अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में अगर हम रीडर में 1 घंटा दे रहे हैं तो हमें ग्रामर में 1.5 से 2 घंटा तो देना ही देना है। मैथ्स का क्या होता है, मैथ्स के लिए हमें डेली 2 से 2.5 घंटा प्रैक्टिस के लिए तो चाहिए ही होता है, जिसमें बच्चा अपने स्कूल का वर्क भी करता है, सेल्फ स्टडी भी करता है और अपना होमवर्क भी करता है। और जो साइंस होती है उसमें भी बच्चे को अपने मन से सेल्फ स्टडी करनी होती है क्योंकि टीचर का काम सिर्फ गाइड करना होता है। इसीलिए मई से हम जो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उसका एक टाइम टेबल बनाएंगे कि हमें सुबह कै बजे उठना है, कितने बजे लंच करना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है और कितने बजे डिनर करना है। तो सबसे पहले तो नॉर्मली क्लास 10 to 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, कम से कम 5 बजे उठकर उन्हें थोड़ी देर एक्सरसाइज करके 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर लेनी चाहिए। थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद उन्हें 1-1.5 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए और उसके बाद ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्हें थोड़ी देर रेस्ट ले लेना चाहिए क्योंकि रेस्ट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनका जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में अक्सर ये सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हम इन सारे क्वेश्चंस का आज आपको आंसर देंगे। दिन में कितनी देर आराम करें, छुट्टी में कैसे अपने, हमें दिन में कम से कम 2 से 2.5 घंटा तो रेस्ट चाहिए ही होता है क्योंकि अगर हम अपने माइंड को रेस्ट नहीं देंगे तो हमारे माइंड पर जितना ज़्यादा ही बोझ पड़ेगा हमारा माइंड उसे अपने दिमाग में नहीं रख पाएगा। अगर हम तुरंत पढ़ाई करते ही जाएंगे बिना रेस्ट लिए नॉन स्टॉप अगर हम पढ़ाई करते जाएंगे तो हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि हम अगर एक चीज़ याद करेंगे तो हमने जो चीज़ पहले याद की हुई है, जो चीज़ पहले लर्न की हुई थी, उसको समझा हुआ था, वो चीज़ हमारे माइंड से डिलीट हो जाती है। यही आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम है। तो दिन में रेस्ट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ध्यान देने वाला कौन सा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट कम समझ आता है या जिस टॉपिक को आपको कम समझ में आता है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कम ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि कभी आप सब्जेक्ट को पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ना सारे सब्जेक्ट्स को डेली है, बस कभी कम कभी ज़्यादा टाइम हो जाता है। जैसे हिंदी है, साइंस है, SST है, इंग्लिश है, जिसको जो सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगता हो उस पर उसे 2 से 2.5-3 घंटा तो देना ही देना है। मैथ्स के लिए तो कोई भी पाबंदी नहीं है, उसके लिए तो आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है। और हमें छुट्टी में कैसे पढ़ना चाहिए, छुट्टी में तो बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए क्योंकि छुट्टी में जो टाइम बच्चा स्कूल में 5 घंटे देता है वो उसे ही घर पे ही देना पड़ता है। जैसे अगर हम 5 घंटा स्कूल में देते हैं
तो हम छुट्टी में वही 5 घंटा हम छुट्टी में घर पर भी दे सकते हैं। ये 5 घंटा हम किस लिए देंगे? अपनी सेल्फ स्टडी पर देंगे, अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने में देंगे। तो इससे हमारे पुराने टॉपिक्स हम कंप्लीट हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे। जो 5 घंटा बच्चा स्कूल में देता है वही 5 घंटा बच्चा अपने घर पर अपनी सेल्फ स्टडी में देगा, पुराने टॉपिक्स को रिवीजन करेगा। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका माइंड में वो चीज़ बैठेगी, तो वो अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकेगा। और होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये बच्चे को दिसंबर या नवंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे तो पूरा कोर्स ही इंपॉर्टेंट होता है, पर कुछ बच्चे होते हैं जो माइंड में थोड़ा कमज़ोर होते हैं या फिर उन्हें कोई चीज़ देर से समझ आती है, तो उन्हें ये करना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और जो अनसॉल्व्ड होती है उसे नवंबर या दिसंबर से लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और अक्सर का वही क्वेश्चन रिपीट करके ही हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। घुमा फिरा कर किसी न किसी तरह से वो क्वेश्चन ही हमारे पेपर में आते हैं और बाहर से कहीं नहीं आता है। तो आज हमने इन टॉपिक्स पर बात कर ली कि हमें वहीं से कैसे पढ़ना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है, रूटीन बनाना है कि किस टाइम हमें क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, और ब्रेकफास्ट करना है किस टाइम करना है, लंच किस टाइम करना है, और फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाने हैं, डिनर किस टाइम करना है। आपको इन सारे सवालों को जवाब मिल गए होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था मई से कैसे पढ़ें, इसके लिए हमारा रूटीन जो था वो आपका टाइम टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा, लेकिन किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है ये आप ही जान सकते हैं, क्योंकि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा समझ आता है, कौन सा कम समझ आता है, ये तो आप ही को बनाना पड़ेगा। और छुट्टी में कैसे पढ़ना है, दिन में कितनी देर आराम करना है। दिन में आराम करना है 2 से ढाई घंटे।